हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे बीटिंग रीअरेंजमेंट। बीटिंग रीअरेंजमेंट और बीटिंग रिएक्शन दोनों ही डिफरेंट रिएक्शंस हैं। ओके, रीअरेंजमेंट अलग है और रिएक्शन अलग है बीटिंग की। जो रीअरेंजमेंट है उसमें क्या होता है कि जो हमारा सिंपल ईथर होता है वो ईथर जो है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, जो अल्कोहल यहाँ पे बनता है वो जनरली सेकेंडरी और टर्शरी होता है। ठीक, ये हम देखेंगे जब मैकेनिज्म करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा हमें कि क्यों सेकेंडरी और टर्शरी ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो बेस हम लेते हैं, बेस जो है वो जनरली हम एल्काइल लिथियम स्ट्रॉन्ग लेना है हमने, है ना। एल्काइल लिथियम जिसमें कि ब्यूटाइल लिथियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आपका सोडियम और पोटाशियम एमाइड हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा कि दूसरी क्या कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए कि जो ईथर है ना उसके पास एट लीस्ट एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए और वो हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बोलता है कि जो हम यहाँ पे आर डैश या डबल डैश जो ले रहे हैं वो क्या क्या ग्रुप्स हो सकते हैं। ये एल्काइल, एराइल, विनाइल ग्रुप, 9 फ्लोरोनाइल एंड 2,4 साइक्लोहेक्सेडाइनाइल हो सकते हैं। ये कोई सा भी ग्रुप जो है इनमें हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये आर डबल डैश है, स्पेशली जो ऑक्सीजन के साथ वाला माइग्रेटरी, इस ये वाला जो यहाँ पे आर डबल डैश है ये माइग्रेटरी ग्रुप है एक तरह से। ठीक है, तो ये जो जनरली ये क्या होता है आपका एल्काइल, एल्काइल्स में भी मिथाइल और इथाइल मतलब कि छोटा ग्रुप चाहिए, है ना। या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल एंड फिनाइल ग्रुप हो सकता है। ये बड़े वाले ग्रुप यहाँ पे जैसे ये नहीं हो सकते कि विनाइल, 9 फ्लोरोनिनाइल, 2,4 साइक्लोहेक्सेडेनाइल, ये हम यहाँ पे जनरली अवॉइड करते हैं। ठीक है, ले सकते हैं बट अवॉइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो अगर हमने इसको एक सिंपल रिएक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो कि C6H5 लिया है हमने, ये CH2 और ये OCH3, ये एक ईथर का एग्जांपल है। ठीक है, जब इस ईथर को जिसमें कि एक अल्फा हाइड्रोजन है, मींस एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसकी अगर हम रिएक्शन जो है वो फिनाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं और फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिलता है, एक अल्कोहल मिलता है। सिंपल सा हुआ क्या है यहाँ पे, अगर हम सिंपल देखें कि क्या किया हमने, कुछ भी नहीं। जो यहाँ से माइग्रेटरी ग्रुप था इसको यहाँ से इस कार्बन पे लगा दिया। ओके, और इस यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे लगा दी OH, है ना। सिंपल सी रिएक्शन हुई है। पर अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में जो यहाँ पे C6H5 CH2O CH3 ईथर है, इसमें ये वाला है अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं सोडियम एमाइड, ये क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो है यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे जाएगा, इस CH3 के पास जाएगा, तो जिसकी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो 1-2 शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर हमने इसकी जनरल से ट्रांजिशन स्टेट देखनी होगी तो ये क्या है कि कंजर्वेटिव मैकेनिज्म की तरह एक्ट करेगा कि इसके और इसके बीच में जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो रहना ही है ट्रांजिशन स्टेट पे। ठीक है, तो अगर ये ट्रांजिशन स्टेट ना देखनी, हमने सिंपल क्या किया, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके साथ मींस इसका और इसका बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड टूट के इस पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चीज हमने ये की कि CH के साथ क्या लगा, CH3 और O के साथ नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव जो यहाँ से काउंटर आयन हमें मिला है। ओके, ये था कार्बन आयन, ये था एल्कोक्साइड आयन। तो ये क्यों ये रीअरेंजमेंट हुई, ये इस कार्बन से इस कार्बन पे क्यों बॉन्ड जो है वो शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो इसका रीजन है कि जो हमारा कार्बन आयन होता है और जो एल्कोक्साइड आयन होता है, इनमें एल्कोक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन आयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आने से जस्टिफिकेशन हो जाती है कि क्यों जो है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि यहाँ पे जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल नहीं होती है इतनी। ओके, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो यही इसकी ड्राइविंग फोर्स भी है। उसके बाद बस सिंपल सा क्या है कि यहाँ पे है आपका O नेगेटिव, तो जैसे ही यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो O नेगेटिव है वो यहाँ से एक H ले लेगा और यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो था इसका मैकेनिज्म था। ठीक है,
नेक्स्ट है फीचर्स इस रिएक्शन के। तो फीचर्स में सबसे पहले है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी कि यहाँ पे जो है मोर स्टेबल ऑक्सीजन एनायन की फॉर्मेशन होती है, एल्कोक्साइड आयन जो है यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन कार्बन आयन, सिंपल कार्बन आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि देखिए जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो जस्टिफाइड होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि हमारा जो कार्बन आयन में कार्बन है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो वो कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है उसका वो है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट अब हमने कैसे प्रूव करनी है, ये हम हर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक है क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है आइसोटोपिक लेवलिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट को कन्फर्म करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, एक हमने ले लिया ये वाला ईथर, दूसरा हमने ले लिया ये वाला ईथर। क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे नहीं है। इसका जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो लेवल्ड वाला CH3 है और इसका जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो CH2 फिनाइल है, मतलब बेंजाइल ग्रुप है, ओके। जैसे ही यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम आता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और माइग्रेटरी ग्रुप ने जो है वो यहाँ पे अटैक करना है फिर, है ना, और ये O नेगेटिव जो है वो H लेकर के OH बन जाता है। तो हमें क्या मिलता है जब हम ये वाली रिएक्शन कराते हैं, दो डिफरेंट ईथर्स को लेते हैं और बेस डालते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, एक प्रोडक्ट हमें ये मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिलता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, तभी बन सकते हैं जब इस वाले ईथर का ये माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट यहाँ करेगा, तभी ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। और इस वाले ईथर का जब ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे माइग्रेट करेगा OH, तो ये ग्रुप में ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लेवलिंग नहीं है। अगर मान लो कि ये वाला माइग्रेटरी ग्रुप CH3 जो है वो यहाँ पे आके लगता विद लेवल, है ना, तो फिर हम बोलते, देखिए वो डिफरेंट होना था ना, अभी यहाँ पे NO2 नहीं है, तो फिर हम बोलते कि ये जो हम माइग्रेशन हो रही है इस ग्रुप की ये इंटरमोलिकुलर है, बट हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है कि जो यहाँ पे माइग्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, मान लो कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट में कोई जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो एक कायरल कार्बन है, तो जब वो कायरल कार्बन यहाँ से माइग्रेट करके प्रोडक्ट बनाती है तो जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है सेम ही कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे इस कार्बन की होती है, ये वाला, ठीक है। ये कायरल कार्बन है, तो ये जब यहाँ पे भी माइग्रेट होता है तो जो भी इसकी पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वही बाद में भी रहती है, ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है माइग्रेटरी ग्रुप की यहाँ पे ऑब्जर्व्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर कि वैसे तो देखे हैं कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर है, हमें पास एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बोलता है कि कुछ कंडीशंस पे हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनता है और उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये वाला ईथर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ब्यूटाइल लिथियम मतलब बेस की प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करा करके हमारे पास क्या बनता है, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। अब जो यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH लगता है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इधर वो बैच पे होगा, इधर वो डाउन साइड से होगा, तो वो डैश पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तो ठीक है नॉर्मल प्रोडक्ट बनते हैं जो कि रेसिमिक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट आता है कि इसके साथ और क्या क्या बनता है, एल्कीन्स बनती है, डिफरेंट एल्कीन्स बनती है, एक हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, एक हमारे पास एल्कोहल बनता है। तो ये साइड प्रोडक्ट कैसे बनते होंगे यहाँ पे, ये दोस्तों हमें समझ आते हैं, इनका मैकेनिज्म हमने समझ लिया है कि किस तरह से एक ईथर जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, पर ये एल्कीन कैसे बन रही होंगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं आगे। तो ये जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट और रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे बने हैं, ये हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है इंटरमीडिएट वो फ्री रेडिकल बना हो, ओके। क्योंकि जब अभी तक जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है वहाँ पे तो हमारे पास कार्बन आयन और एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उस मैकेनिज्म से हम साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक और मैकेनिज्म हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा। और ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे है और इंटरमीडिएट जो बना है उसको CIDNP स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से भी कंफर्म किया गया है कि हाँ यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। तो कैसे बनता होगा,
ये हमारे पास एक ईथर है, इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेस की प्रेजेंस में वो H को निकाल लेती है, कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो ये ऐसे शिफ्ट कर रहा था और ये ऐसे शिफ्ट कर, अब इस बॉन्ड की जो O और कार्बन मतलब या फिर R' है, यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप जो है, इसके बॉन्ड में होती है होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो R" के पास जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक फ्री रेडिकल ये वाला बन जाता है और एक फ्री रेडिकल ये बन जाता है। ये दोनों जो फ्री रेडिकल हैं ये रहते सॉल्वेंट केज के अंदर ही है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल है, ये यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का एक रेडिकल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, अब कार्बन के पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो वो बन गया फ्री रेडिकल, और ऑक्सीजन के पास क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसकी वजह से उसके पास क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला रेडिकल भी एज इट इज यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 रेडिकल हैं, एक ये रेडिकल और एक ये रेडिकल। क्लियर है, तो अब ये सॉल्वेंट केज के अंदर ही है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है, ये रेडिकल जाके इस रेडिकल के साथ मिल जाता है। इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट अब बन जाता है एल्कोक्साइड। ठीक है, दोनों रेडिकल, एक ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिल जाते हैं। क्लियर है, तो उससे हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनता है। अब ये जो है यहाँ से जो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम है हमारे पास, वहाँ से H पॉजिटिव लेकर के OH बना लेता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो ठीक है, तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट बन गया जिसमें कि हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन भी हो जाती है, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट्स है वो कैसे बने होंगे यहाँ से, तो वो हम अभी समझते हैं ना। तो साइड प्रोडक्ट्स का अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ देखिए ये वाला रेडिकल बना था, ये रेडिकल अगर मैंने पिछले एग्जांपल के साथ इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या था, C6H5 CH2O CH C2H5 एंड CH3, ये मेरे पास एग्जांपल था। तो इससे क्या फ्री रेडिकल बने होंगे, इससे फ्री रेडिकल बने होंगे हमारे पास C6H5 CH2। ठीक है, ये वाला रेडिकल मैं बनाऊंगी डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, चलिए हमारे पास ये आ गया O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ से एक H हमारा गया हुआ है, तो ये यहाँ पे सिंपल एक H है और इसके ऊपर जो है हमारा वो रेडिकल जनरेट हो गया, मैं ये वाला रेडिकल जनरेट किया। ठीक है, प्लस साथ में सॉल्वेंट केज के अंदर ही क्या कौन सा रेडिकल भी होगा, ये CH CH3 C2H5, तो ये 2 रेडिकल हैं। जब ये दोनों आपस में मिले तब तो हमारे पास बना जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर वाला है नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन साइड प्रोडक्ट के लिए ये जो ये रेडिकल है ये क्या करेगा, इस सॉल्वेंट केज में से बाहर निकल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो जैसे ये डिफ्यूज होगा तो ये रेडिकल जो है वो हमारा इस तरह से है, C रेडिकल, इसके साथ यहाँ पे H है, इधर आपका CH2 और मैं एक H एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, और साथ में हमारे पास है C2H5। तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे जो है ये रेडिकल जो है ये इससे एक रेडिकल ऐसे ले लेता है और एक बाहर निकल जाता है। ठीक है, -H रेडिकल हो जाती है, तो क्या बनेगा ये ये वाला रेडिकल भी इधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये है का हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन होती है। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो यहाँ पे है इसको मैं थोड़ा और ओपन करके लिखूँ अगर, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH, ये हमारा रेडिकल CH3 में ओपन, बस इसको ओपन किया है, तो इसका एक H अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे करके और ये कट किया, तो क्या बनेगा, अब देखिए ये वाला रेडिकल यहाँ, इसका भी एक रेडिकल है यहाँ, और ये जो H है वो बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H रेडिकल। तो क्या बना हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 2 एल्केन्स की फॉर्मेशन भी हो गई। अब बात आती है कि वो एल्डिहाइड और अल्कोहल कैसे बन रहे होंगे, है ना। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, देखिए
ये वाले रेडिकल ने तो बनाया हमारी दो एल्कीन्स, ठीक है, लेकिन ये जो एक रेडिकल ये भी तो है, ये रेडिकल क्या करेगा, C6H5CH रेडिकल O रेडिकल, है ना। तो ये क्या कर लेता है, ये यहाँ पे बना लेता है डबल बॉन्ड। क्या बना लेता है यहाँ पे, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये आपके पास क्या बन गया, C6H5CHO, ठीक है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। और क्या पॉसिबिलिटी है, इसी की क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए अब हमारे पास जब एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही थी तो यहाँ पे H रेडिकल निकल रहा है, एक और H रेडिकल भी निकल रहा है, तो ये रेडिकल भी इस H को लेकर के क्या बना लेगा, C6H5CH2, और ये भी O जो है दूसरा H रेडिकल ले लेगा और वो क्या बना देगा, OH। तो इस तरह से अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास हो गए ना सारे, एक ये हो गया, एक ये प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से होती है अगर हम जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को लेते हैं। और ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की हेल्प से भी इसको हमने देख लिया कि इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे होती ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है कि अगर हमारा जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो एलाइल है, ठीक है, माइग्रेटरी ग्रुप क्या है, एलाइल है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म में होती है, जो कि 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, ईथर है, इसमें ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप, और ये क्या है, एलाइलिक कंपाउंड, है ना, डबल बॉन्ड C, तो ये एलाइलिक कंपाउंड है। अब देखिए क्या हुआ, ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही वो यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्यों, सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे माइग्रेट होता है। ओके, कैसे को हुआ, देखो यहाँ से जैसे ही ये देखिए ये ऑक्सीजन है, हीटेरोएटम को हम देते हैं नंबर 1, तो ये नंबर 1 और इसके साथ वाले कार्बन को 2, इधर को भी हम देंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये हुई आपकी 2 से 3 के लिए माइग्रेशन, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 2,3 सिग्माट्रोपिक माइग्रेशन। क्लियर है। तो जब हमारे पास ऐसे बन गए तो ये सारा ग्रुप जो है माइग्रेट होकर इस कार्बन के साथ लग जाता है, देखिए लग गया ना। यहाँ पे देखो ये वाला C ये है, इसके साथ 2 CH3 लगे थे, लगा दिए हैं। जब ये माइग्रेट होके यहाँ पे आया तो ये बन गया CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ठीक है, और ये CH3 CH3 और ये O नेगेटिव और ये H लेकर के बना देगा यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। ये एक जो है कंसर्टेड मैकेनिज्म है, किसकी हेल्प से प्रूफ किया, ये भी आइसोट्रोपिक लेवलिंग की हेल्प से प्रूफ किया, कंसर्टेड भी है इंटरमॉलिक्यूलर भी है ना। अब मान लो कि हमारे पास ये वाला ग्रुप यहाँ पे जो है रिएक्टेंट है, ये इसमें भी एलाइलिक ग्रुप जो है एज ए माइग्रेटरी ग्रुप है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो ये है हमारा H इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइल लिथियम, क्या होगा, है ना, यहाँ से H माइनस निकलेगा और उसके बाद जो है आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराओगे, तो क्या हुआ, देखो यहाँ से H निकला, निकाल दिया ब्यूटाइल लिथियम ने, उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ से वो जाएगा इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये यहाँ पे, ओके। तो वही चीज़ देखिए, जैसे ही यहाँ से यहाँ पे अटैक हुआ तो क्या आया, CH2, फिर आया CH, फिर आया यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, फिर आपकी CH3, तो ये देखिए ये वाला ग्रुप यहाँ पहुँच गया जिस पे लेवलिंग थी, ओके। और ये बना हुआ है आपका O नेगेटिव के साथ जो H ने था वो आपका लग जाता है और अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अगर जो ईथर हमारे पास है उसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं दोनों तरफ, ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ को, तो फिर कौन सा ग्रुप जो है वो माइग्रेटरी ग्रुप होगा, है ना। तो वो डिपेंड करेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऊपर। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है वो इस तरह से होता है कि एलाइल और बेंजाइल इक्वली माइग्रेट कर सकते हैं, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर मिथाइल और फिर एराइल ग्रुप जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक ईथर है, इसमें इस तरफ को तो हमारे पास क्या है, CH2 है और C2H5 मतलब कि एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है आपके पास एलाइल ग्रुप है। तो एलाइल ग्रुप की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पावर है वो ज़्यादा है, तो ये एज ए माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट करेगा रेदर देन दिस वन, ठीक है।
तो ये हमारे पास जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। साथ में मतलब रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलती है ना यहाँ पे एलाइलिक वाले में। ओके, तो ये हमारे पास जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका माइग्रेटरी ग्रुप ज़्यादा है वो माइग्रेट करेगा। ओके, नेक्स्ट फीचर है कि अगर माइग्रेशन टर्मिनस पे, माइग्रेशन टर्मिनस मतलब कि जहाँ माइग्रेटरी ग्रुप मूव कर करके जाता है, तो ये हुआ, ये है यहाँ से माइग्रेटरी ग्रुप, ये मूव करके यहाँ जाता है, तो माइग्रेटरी टर्मिनस बोलता है। अगर इस माइग्रेटरी टर्मिनस पे इस तरह के कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे C डबल बॉन्ड O C2H5 CN, है ना, NO2 ग्रुप हो, तो ये अगर ग्रुप भी प्रेजेंट है तब भी हमारी जो है रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, जैसे कि ये आपने ये पूरा ग्रुप यहाँ से माइग्रेट किया, H निकालने के बाद ये बन जाता है और यहाँ पे OH बन जाता है। तो अगर हम सिंपली सा देखें तो O के साथ वाली जो कार्बन होती है उससे H निकाल के हम O को दे देते हैं और इसके साथ का जो ग्रुप लगा होता है उसको इसको दे देते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं ना, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे C6H5 CHCN है और O लगा है CH2 C6H5। अब यहाँ पे क्या है, CN लगा है, ये माइग्रेट होके यहाँ जाएगा और ये H इधर लग जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल साइनोहाइड्रिन है, तो क्या होगा, यहाँ से एकदम से क्या होगी, एलिमिनेशन हो जाएगी, ये H निकल जाएगा, ये CN निकल जाएगा और हमारे पास जो है वो कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस क्या है इस बीटिंग रीअरेंजमेंट की, तो फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, अगर हमने यहाँ पे एक ईथर लिया हुआ है, वो क्या करेगा, बीटिंग रीअरेंजमेंट शो कर करके एक हाइड्रोक्सी कीटोन बना लेता है। ठीक है, जो कि फिर क्या किसमें वो फिर फर्दर क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन होती है उसकी, और वो दे देता है बिसिनल डाइकीटोन। और जो बिसिनल डाइकीटोन यहाँ पे बनता है वो बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट देता है और बना देता है फाइनली हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देख लेते हैं कैसे बना। जैसे कि हमारे पास ये वाला एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने ईथर का, इसमें O के साथ ये वाले जो कार्बन है CH2 और यहाँ पे भी CH2 है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है हमारे पास। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो भी अल्फा हाइड्रोजन होती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है ना, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बेस डाला, बेस की प्रेजेंस में बीटिंग रिएक्शन हुई और यहाँ से H निकलेगा और ये पूरा ग्रुप माइग्रेट होकर यहाँ आएगा और OH बना लेगा। ठीक है, तो मैंने देखिए इस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना दिया और O के साथ क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कराएंगे हम डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन कराते ही क्या होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, इससे भी H रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास ये जो है डाइकीटोन बनता है इधर, तो उसमें होती है बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट और वो बना देता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या होती है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ फिनांथ्रेनिन। ये क्या होती है, इसमें देखिए कैसे होगा कि हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, है ना, आइडो ग्रुप लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ ईथर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, डाइमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, कपलिंग रीअरेंजमेंट होती है ना, जैसे कपलिंग रिएक्शन होती है ना, जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही फिर इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो जो हमारे यहाँ पे एस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे DCC। DCC जो होता है एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। ठीक है, DCC। तो जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा तो हमारे पास CH2O CH2 का फॉर्मेशन, मतलब कि एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो है एक ईथर की तरह है, देखिए, है ना, एनहाइड्राइड, सॉरी ईथर ही बोलना था मुझे। यहाँ पे क्या होती है, एक साइक्लिक ईथर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो ईथर है यहाँ पे वो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, फिर अल्कोहल में रीअरेंज होगा, तो क्या होगा, यहाँ से किसी एक में से आपने हाइड्रोजन निकाल दी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया और ये जो है वो बाहर इसको दे दिया, तो इस तरह से हमारे पास O नेगेटिव बना था और उसके साथ H लग के हमारे पास अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे है OH और यहाँ पे है H, यहाँ हो जाती है डिहाइड्रेशन फिर से और ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो जो ये बना यहाँ पे, ये क्या है, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो कि है फिनांथ्रेनिन। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आपको जो है बीटिंग रिएक्शन समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।